नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा पूरी लहसुन के ऊपर, पूरी विश्लेषण लहसुन पे आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और लहसुन का निर्यात दोस्तों खुल चुका है, लेकिन उस पर भी मैं पूरी चर्चा आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कब तक लहसुन का जो निर्यात है वो प्रारंभ होने वाला है और कितनी स्थिति में और कितना लहसुन का निर्यात हो सकता है इंडिया से अधिकतम इस वर्ष दोस्तों। तो दोस्तों 21-22 का जो वर्ष गुजर चुका है और 22-23 का अब स्टार्ट हो चुका है। तो 22-23 के जो वर्ष में पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ लहसुन का जो उत्पादन है पूरे इंडिया के अंतर्गत वो कितना होना चाहिए, कितना होगा, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में लगभग 19 लाख टन लहसुन उत्पादन का आंकड़ा इस साल का अनुमान पूरा है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये 9 लाख टन लहसुन उत्पादन होने की पूरी संभावना है। और इसके साथ ही यूपी में जो है 5 लाख टन लहसुन उत्पादन होने की संभावना है। और अन्य राज्यों की, सभी राज्यों के मिलाकर के, भारत के जितने भी राज्य हैं उनको मिलाकर के 6 लाख टन लहसुन उत्पादन का पूरा अनुमान है। ऐसा करके टोटल मिलाकर के 39 लाख टन लहसुन 2022-23 में उत्पादन का अनुमान है दोस्तों। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लहसुन का उत्पादन बहुत ही बढ़िया, अच्छा मात्रा में उत्पादन इंडिया के अंदर हुआ है। अब दूसरी बात है कि दोस्तों चीन सबसे बड़ा देश है लहसुन उत्पादन में, फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आता है सेकंड नंबर पे। अब बात हुई है कि दोस्तों जो कि अभी जो वर्तमान समय में जो स्थिति है लहसुन के निर्यात पर कुछ चर्चा हुई थी। तो सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था दोस्तों वो तमिलनाडु के 2 सांसद थे, द्रमुक के जो सांसद थे उन्होंने मुद्दा उठाया था। यानी कि द्रमुक पार्टी जो दोस्तों तमिलनाडु में काफ़ी कम लहसुन का उत्पादन होता है, फिर भी वहाँ के सांसदों ने लोकसभा में इस मुद्दे को अच्छी तरह से उठाया है। और दोस्तों इससे संबंधित मैंने आपको 12 दिन पहले एक वीडियो दिया था कि भाई लहसुन के लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी है। अगर आपको लहसुन का प्राइस अच्छा चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रक्रिया मैंने 10-12 दिन पहले पूरा एक वीडियो आपको दिया था। उस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया था। तो दोस्तों उसी वीडियो का असर मेरे इस आपको देखने को मिला है कि जो एक सांसद हैं इंदौर के शंकर जी लालवानी, उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से वार्तालाप करके लहसुन और आलू का एक्सपोर्ट खोलने की अनुमति मांगी थी और इस पर पूरी चर्चा की गई थी। तो उस पर उन्होंने एक्सपोर्ट तो चालू कर दिया है दोस्तों, लेकिन आगे की स्थिति अभी और भयानक बनी हुई है। मैं इस पूरी वीडियो में आपको काफ़ी बताऊंगा। तो मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था दोस्तों कि काफ़ी किसान ऐसे हाईएस्ट लेवल के हैं जो डायरेक्ट सांसद विधायक से कांटेक्ट रखते हैं। तो उस विषय को लेकर के मैं फिर एक बार आपके सामने इस वीडियो के मार्फत से आप सभी किसान भाइयों और जो हाईएस्ट लेवल के किसान हैं, अच्छे हैं, जो नेताओं से काफ़ी अच्छा संपर्क रखते हैं, तो उनसे आपको अभी भी प्रक्रिया जारी रखनी होगी और इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे ही आपके क्षेत्र में कोई भी सांसद या विधायक किसी का भी दौरा हो तो उन पर आप बिल्कुल लहसुन के बारे में जरूर चर्चा करें, क्योंकि छोटे और मोटे जितने भी किसान हैं अधिकतर मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादातर और राजस्थान के अंदर लहसुन की खेती करते हैं। तो दोस्तों आपको इन सांसदों को और विधायकों को जगाना है और लगातार इनसे लहसुन के भाव के बारे में बात करते रहना है। और आपके बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं, तो वो फ़ोन कॉल करके भी इनसे लगातार बात करते हैं। और आपके क्षेत्र में जब भी इनका दौरा है तो इनको अवगत कराएं कि अभी लहसुन के भाव में काफ़ी गिरावट है और मंडियों में कितनी आप गिरावट देख रहे हैं, बिल्कुल कोड़ियों के भाव लहसुन बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति दोस्तों कि किसान को अपना जो लागत मूल्य है वही नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्थिति में आपको इस प्रकार की कोशिश अगर करेंगे तो बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा बिल्कुल होगा। तो दोस्तों आप जितने भी किसान हैं, हर किसान का काफ़ी संपर्क रहता है, बहुत ही अच्छा संपर्क है और आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भी आते हैं। तो आपको उस समय अन्य मुद्दों की ना बात करके अपने किसान से संबंधित चर्चा करें, अपने माल की बात करें ज़्यादातर, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अन्य चीज़ों पे बहुत कम ध्यान दें। बाकी सारे जो किसान हैं वैसे राजनीति करते हैं, तो राजनीति जो करते रहते हैं उनको अपनी राजनीति चालू रखनी चाहिए, लेकिन मैं उनको राजनीति से प्रेरित होकर कुछ हट के बात बताना चाहता हूँ कि अगर उनके कानों में लगातार अगर इस प्रकार की 2-4 किसान या 10 किसान उनको बोलते हैं, संपर्क करते हैं, तो उन पर असर
ज़रूर पड़ता है और उसका प्रॉफिट किसानों को बिल्कुल मिलेगा। तो दोस्तों ये तो मेरे उस वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। अब मैंने टोटल उत्पादन राजस्थान का इस वर्ष होने का अनुमान पूरा दोस्तों राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और अन्य पूरे इंडिया के अंदर जितना उत्पादन होना है लहसुन का, वो आपको मैंने पूरी रिपोर्ट लगभग अनुमान आपके सामने प्रस्तुत किया है दोस्तों। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको ये बात भी बता दी कि किस प्रकार से आपको संपर्क करना है और किस प्रकार से गार्लिक की प्राइस बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित होकर के विधायकों और सांसदों से वार्तालाप करनी है। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और है कि विशेष करके जो लहसुन है इसका निर्यात तो खुल चुका है, लेकिन काफ़ी इसमें बहुत बड़ी परेशानियां हैं। एक तो सख्त विदेशी शिपिंग जो कार्यक्रम है वो काफ़ी टेढ़ा है, और जो उच्च समुद्री माल भाड़ा है उसके कारण जो एक्सपोर्टर हैं वो लहसुन निर्यात नहीं कर पाते हैं और काफ़ी सीमित मात्रा में निर्यात होता है दोस्तों। और जो भारत के जो प्रमुख निर्यातक देश हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से भारत के अंदर से लहसुन सबसे ज़्यादा किन देशों में जाता है। तो एक तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा जाता है, नेपाल में जाता है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात और ताइवान और इंडोनेशिया, इन देशों में लहसुन इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों लहसुन की कीमत जो है पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं, और ये मुख्य वजह है कि टर्मिनल बाज़ार में भी खपत नहीं है और घरेलू बाज़ार में भी इसकी इतनी खपत नहीं है। तो घरेलू और विदेशी दोनों ही मांग अभी सपाट बनी हुई है, जिसके कारण काफ़ी स्थिति लहसुन की दोस्तों खराब हुई है। तो इससे संबंधित दोस्तों ये मेरा आंकड़ा और ये अनुमान मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर जो लहसुन है 18-19 की बात करता हूँ, उस समय सरकार ने इसका समर्थन मूल्य घोषित किया था और 3,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने लहसुन उस समय जो भावांतर योजना है उसके तहत खरीदा था। अगर समर्थन मूल्य भी लहसुन का घोषित किया जाता है और पूरे इंडिया के अंदर लहसुन का अगर समर्थन मूल्य होता 18-19 से ही 3,200 रुपये था और प्रतिवर्ष 200 रुपये बढ़ता है, तो दोस्तों 4 वर्ष हो गए हैं, अभी 4,000 लगभग समथिंग समर्थन मूल्य हो जाता है। और भावांतर योजना में जो 18-19 में मध्य प्रदेश के अंदर लहसुन खरीदा गया था, तो वो एक बहुत अच्छी उस समय भी योजना थी। उस योजना को अगर दोबारा से चालू किया जाए तो किसानों को काफ़ी इसमें मुनाफा हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि एक्सपोर्ट तो खुल चुका है आलू और लहसुन का। तो लहसुन और आलू का एक्सपोर्ट तो खुल चुका है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि चीन में जो लहसुन का उत्पादन है भारी मात्रा में इस साल हुआ है, और चीन से जो निर्यात की मांग है दोस्तों वो बहुत ही कम चीन के लहसुन की निर्यात हो रहा है। एक्सपोर्ट होने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं चीन से भी। तो मेन जो लहसुन का, मैं चीन की बात आपको बार बार क्यों बताता हूँ दोस्तों कि चीन जो गढ़ है मेन लहसुन का, वहीं से पूरा मार्केट विश्व के अंदर लहसुन का पूरा चलता है। तो पूरा लहसुन का जो डिपेंड करता है चीन के मार्केट के हिसाब से, चीन का जितना लहसुन निर्यात हो जाता है या चीन में किसी भी प्रकार की आपदा हो जाती है और वहाँ का लहसुन अगर नष्ट हो जाता है तो इंडिया के गार्लिक का भाव ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो चीन जो है दोस्तों 40% जो लहसुन है वो इंडोनेशिया को निर्यात करता है और इंडिया से भी इंडोनेशिया को लहसुन जाता है। अब मेन पॉइंट बात ये है कि दोस्तों एक्सपोर्ट तो खुल गया, अब लहसुन के जो प्राइस का है वो डिफरेंट काफ़ी देखने को मिल रहा है। डिफरेंट कैसे कि ये तो चीन जो एक्सपोर्ट लहसुन करता है दोस्तों वो सस्ती दर पर इंडोनेशिया को निर्यात करता है। माना कि अगर इंडिया से लहसुन जाएगा इंडोनेशिया में और उसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कहाँ से बनेगी? डिमांड जो इंडोनेशिया के कंपनी वाले हैं वो चीन से डिमांड करेंगे, न कि इंडिया से। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि इंडिया के जो गार्लिक हैं वो और चीन का गार्लिक काफ़ी कंपटीशन में फंसा हुआ है। तो एक्सपोर्ट तो खुल गया है, लेकिन एक्सपोर्ट करने में काफ़ी दुविधाएं हो रही हैं, क्योंकि चीन अपने से सस्ते दर पर दूसरे देशों को लहसुन उपलब्ध करा रहा है, तो इंडिया से डिमांड कम निकल के आ रही है। और अभी वर्तमान समय में अगर ये अभी जस्ट ही खुला है तो अब डिमांड कितनी निकल के आएगी इसका बाद में और भी दोस्तों जो भी सर्वे हैं वो करके आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की मैं पूरी
कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैंने ये जो एक्सपोर्ट के बारे में आपको बताया है, ये हकीकत है कि जब तक अन्य देश माल अगर किसी को सस्ता उपलब्ध कराते हैं तो जिस देश से महंगा माल मिलता है उस देश से माल नहीं मंगाते हैं, चाहे आप इस एक्सपोर्ट खोल दीजिए, चाहे कितना भी निर्यात के लिए कोशिश करें। लेकिन जब तक आपका माल उनको उसी प्राइस में नहीं मिलेगा, उससे कम प्राइस में नहीं मिलेगा, तो ये कंपटीशन है। अपन खुद भी किसी दुकान पे जाते हैं तो किसी भी एक दुकानदार मान लो 10 रुपये की चीज़ है और उसको अपन ख़रीदने गए हैं और दूसरा दुकानदार उसको सस्ते में दे रहा है, 9 रुपये में दे रहा है, तो अपन 9 रुपये वाले से ख़रीदते हैं ज़्यादातर अधिकतर। तो इस प्रकार का ये डिफरेंस रहता है। तो सारे देश चीन और इंडिया का विशेष तौर करके लहसुन में कंपटीशन है। तो लहसुन की बात तो होगी दोस्तों, इसके साथ ही आलू का एक्सपोर्ट भी खुल चुका है। तो आलू के तो उत्पादक बहुत बड़े बड़े देश हैं, काफ़ी देशों में आलू का उत्पादन होता है और इंडिया में भी बहुत ही अच्छा आलू का उत्पादन होता है दोस्तों। तो शायद आलू का जो एक्सपोर्ट होगा तो आलू में भी थोड़ी बहुत हल्की सी तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन जिस प्राइस पर अन्य देश आलू उपलब्ध करा रहे हैं उस प्राइस पर ही इंडिया अगर आलू उपलब्ध कराएगा तो इंडिया का आलू बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये दोस्तों, मैं आपको विशेष करके यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो इससे भी आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। जिस प्रकार से गेहूं की डिमांड दोस्तों अभी वर्तमान समय में क्यों निकल के आई, क्योंकि रूस और यूक्रेन जो गेहूं है वो बांग्लादेश को सस्ता उपलब्ध कराता है। लगभग 45 लाख टन गेहूं जो बांग्लादेश को प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है, जबकि बांग्लादेश अपने बिल्कुल ही नज़दीक देश हैं, ईरान अपने बिल्कुल ही नज़दीक देश हैं। तो इन देशों को, पाकिस्तान अपने नज़दीक देश हैं, लेकिन इन देशों को रूस और यूक्रेन गेहूँ सबसे ज़्यादा उपलब्ध कराता है, क्योंकि वहाँ से दोस्तों इनको सस्ता माल मिल रहा है तो वो वहाँ से उपलब्ध कराते हैं। जबकि अपना पड़ोसी देश है वहाँ से डिमांड नहीं निकलती है, क्योंकि अपना गेहूँ उनकी गेहूँ के मुकाबले उच्च प्राइस पर जाता है। इसकी वजह से जो अपन से बांग्लादेश, ईरान और पाकिस्तान गेहूँ का आयात नहीं करता है। तो सबसे बड़ा जो गेहूँ उत्पादन में दोस्तों तीसरे नंबर पर यूक्रेन है और रूस नंबर 1 पर है और भारत दूसरे नंबर पर रहे। तो इस प्रकार से गेहूं उत्पादन भारत में भी काफ़ी मात्रा में होता है। लेकिन अभी जो सारे प्रतिबंध नाटो देशों ने भी रूस पर लगा दिए और यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से गेहूं इन देशों को सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। तो बांग्लादेश, ईरान और पाकिस्तान से जो डिमांड निकली है वो इंडिया के लिए निकली है। तो इंडिया से डिमांड निकली है तो दोस्तों इंडिया में गेहूँ के प्राइस हाईएस्ट बढ़ने लगे हैं। तो गेहूँ के भाव में धीरे धीरे आपको तेज़ी अच्छी देखने को अभी वर्तमान समय में मिली है। तो ये स्थिति, इस प्रकार की अगर कोई स्थिति बनती है तो दोस्तों प्राइस बढ़ते हैं। तो ये आपको शायद पूरा जो मैंने वीडियो दिया है इससे मैं पूरे ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अगर गार्लिक का प्राइस बढ़ता है तो गार्लिक अभी जितना एक्सपोर्ट होगा तो सबसे पहले गार्लिक के प्राइस की जो डिमांड अगर अच्छी निकल के आती है विदेशियों से तो जा कर के दोस्तों बहुत ही तेज़ी आएगी। तो अभी वर्तमान समय में चीन के पास जो है दोस्तों बहुत ही कम डिमांड आ रही है और चीन में भारी मात्रा में उत्पादन होने वाला है लहसुन का और मई और जून में वहाँ पर लहसुन का अच्छा निकलता है और साथ ही उनके जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर भी काफ़ी लहसुन की अभी मात्रा में भरमार है। तो इस प्रकार से चीन का लहसुन जब तक मार्केट में निकलेगा या जब तक वो सस्ता अन्य देशों को उपलब्ध कराया रहेगा तब तक दोस्तों इंडिया के गार्लिक के प्राइस में इतनी तेज़ी नहीं बनेगी। लेकिन जो एक्सपोर्ट हुआ है उससे किसानों को बिल्कुल फ़ायदा पहुंचेगा दोस्तों। तो इस प्रकार की वार्तालाप आप लगातार पहुंचाते रहें सांसद महोदय के साथ या मंत्री महोदय के साथ या विधायक महोदय के साथ। किसी भी प्रकार से आपको संसद, लोकसभा या विधानसभा में इस मुद्दे को हर प्रकार से पहुंचाना है जिससे आप सभी को पूरा लाभ हो सके। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।